नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी गई है। पहले मैं लेवल की बात करूंगा, लेकिन एक आपको बुरी न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं वो सोमवार के लिए अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सिंगापुर वाली निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की मदद से। आप भी जा करके ये चार्ट बिल्कुल लाइव देख सकते हो। अभी वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है और यहाँ जो आपके लिए न्यूज़ है वो ये कि बाज़ार वहाँ पर लगभग डाउन ट्रेड कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 346 से कंपेयर करें तो आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पर अगर आप देखोगे 389 और फ्यूचर्स का वो रेट है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम जो है लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा गिरे हुए हैं। एग्जैक्टली अभी मैं वन डे की कैंडल लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। ऊपर के लेवल पे आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये पूरी एक जोन बन गई है रेजिस्टेंस की। और आज जिस तरीके से बाजार ने ट्रेड किया, कल एक्सपायरी थी तो वहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा बना, आज ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बेहतरीन सम्मान मिल रहा था हम लोगों के लेवल को। ये लेवल आपको बताए जाते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में जो कि आती है रात में, ठीक है। बहुत बेहतरीन सम्मान मिल रहा था, लेकिन आज नेट लॉस हुआ है। आप खुद ये चार्ट देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता है। बाजार खुलती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, हमारे पास ट्रेड्स भी आते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स रियलिटी में हमें प्रॉफिट दे करके नहीं जा पाते हैं, ठीक है। एक इकलौता ट्रेड था जो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड चने, जैसे कहा जाता है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बस वही कहानी थी कि एक टारगेट और 3 स्टॉप लॉस आज मिला है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस थे बहुत ही पिद्दी पिद्दी से मिल रहे थे, पिद्दी पिद्दी का सेंस छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिल रहे थे। आपको खुद पता है कि यहाँ पर कौन सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। आज ऑप्शन सेलर का दिन था, उन्होंने पैसा बनाया। अब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हो ना कितना बेहतरीन रेजिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है आपके लिए, ठीक है। ऊपर 17,500 भी है, राइटिंग वहाँ पर भी दबा करके हो रही है। तो आपको क्या समझना है यहाँ से कि जब तक बाजार इसको नहीं पार करती, बाजार को ऊपर टिकने में तकलीफ होगी। कल वीडियो के अंत में मैंने आपको एक हिंट भी दिया था 17,500 का लेवल इंपॉर्टेंस क्यों रख रहा है। ये फ्यूचर्स का रेट है, यहाँ पर जो है वो प्रीमियम भी आपके लिए एडेड रहता है, इसीलिए बाजार यहाँ पर आपको जो हाई मारती हुई दिखाई दे रही है वो 17,500 के ऊपर का हाई दिख रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कितने पॉइंट नीचे बाजार खुलेगी, तो इसके लिए आपको मैं ये हटा करके दिखा देता हूँ बाजार एग्जैक्टली कितना पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रही है जो हम लोगों की क्लोजिंग हुई थी उसके कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर्स का रेट है तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। अभी देखिए यहाँ पर 350 के आसपास बाजार ट्रेड कर रही है, और फ्यूचर्स का जो प्रीमियम है आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। निफ्टी अगस्त फ्यूचर, ठीक है, निफ्टी AUG फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो क्लोजिंग है 414 की है, तो 50 10 60 अप्रॉक्सीमेटली 65-70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली निफ्टी। देखते हैं हमारे लिए क्या सिचुएशन बन करके आती है। अभी के सिनारियो में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी नहीं आती है तो हम एक गैप डाउन ही करने वाले हैं, ठीक है। ये है इस समय का डेटा, नीचे आप टाइम भी देख सकते हो 21:15:35, यानी कि 9:15 और 40 सेकंड का समय इस वक्त है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी थोड़ा सा और चार्ट का डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लाइंस अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई ना, ये थे बाजार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वाली लाइन, ठीक है। ये थी लाइंस। आप देखिए आज कितना अच्छा सम्मान मिला, कल थोड़ा सा कम सम्मान मिला, और कैसे वहाँ पर प्रॉफिट बनता है वो भी आप जा करके देखो। किसी किसी दिन ऐसा होगा सम्मान बहुत मिलेगा लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, और किसी किसी दिन अलग सिचुएशन बन जाती है। तो आपको ये देखना है मार्केट आपको देने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। जैसे कि एक्सपायरी के दिन देख रहे थे बाजार कैसे की है, और वहाँ पर कमाल ही होना चाहिए आपके भी साथ। और जो भी ऑप्शन बाई करेगा उसको पता है ऐसी जोन में तो यार प्रॉफिट बनाना आसान काम नहीं होता, बशर्ते कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे निकलते हो। लेकिन छोटे प्रॉफिट लेने से तकलीफ ये है कि जिस दिन बाजार भयंकर तरीके से चलती है उस दिन आप रैली मिस कर जाते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। प्रियन जी बोल रहे हैं सर इतना टास्क दिए जा चुके हैं क्या? जी हाँ, ये कल का कमेंट है तो आपके पास टास्क पहुंच गए होंगे। जिन लोगों का टास्क 41 42 हो गया है, ठीक है, उनको ये टास्क दिए जा चुके हैं, और अब अंत का समय है तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। आज रात 12 बजे तक ही आपके पास मौका है। अगर आपके पास टास्क ये नहीं भेजे गए हैं 43 44 45, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद ये टास्क नहीं भेजे जाएंगे। अमन कुमार झा जी बोल रहे हैं सर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो, और इसी कारण यहाँ पर ये कमेंट्स लिए गए हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट वेयर शुड आई डू दैट, कहाँ से मैं शुरुआत कर सकता हूँ? अमन कुमार झा जी बोल रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों का सवाल हो, मैं करूँ क्या, स्टॉक मार्केट में आ तो गया हूँ, मैं करूँ क्या, कहाँ से शुरुआत करूँ? तो थोड़ा सा समय लूँगा, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये गोला समझ लीजिए, ये स्टॉक मार्केट है। आप आए एक बिंदु के समान हो, मतलब ये आप आए और यहाँ पर आपको चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स को गाली देते हुए पाए जा रहे हैं ऐसे लोग हैं। आपको क्या करना है, स्टॉक्स पे भी फोकस करना है, एक्सपर्ट्स पे भी फोकस करना है, एक्सपर्ट्स को गाली देने वालों फोकस करना है। कुछ टीवी वाले भी हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हर कोई आपको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे हम जैसे लोग कहेंगे भैया एक्सपर्ट्स के पास मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका भला कौन चाहता है। और मैं आपको अभी बता दूं, आपका भला कोई नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूं, ना टीवी वाला, स्टॉक भी आपका भला नहीं चाहता, मार्केट भी आपका भला वगैरह नहीं चाहती है। वो इतना जानती है कि अगर कोई बंदा आएगा काबिलियत के साथ मैं उसको पैसे दे दूंगी, लेकिन मार्केट भी आपका भला नहीं चाहती है। तो आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर मेहनत करना चालू करोगे। और शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लिख लो फ्रॉड, ठीक है, जा करके चैनल की वीडियोस में लिखो फ्रॉड और वहाँ पर 2-4 फ्रॉड के बारे में देखो, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से फ्रॉड हुए हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए और शुरुआत करो कैंडल स्टिक्स को समझने से। इस पर भी वीडियो है। उसके बाद आप वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक बिगिनर को भी समझाया गया कैसे वॉल्यूम ट्रेडिंग में यूज किया जाना चाहिए और विदाउट वॉल्यूम आप कितने निहत्थे होते हो। मतलब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, वॉल्यूम को नहीं देख रहे हो शुरुआत में कम से कम, तो आप निहत्थे हो। बिना उसके तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। पिवट पॉइंट फिबोनाची आपके काम ही आएंगे। ये टेक्निकल चीज़ें होंगी। फंडामेंटल अगर आपको समझना है तो बहुत बेसिक फंडामेंटल तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसके आगे मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फंडामेंटल में आगे जाओ, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आगे बढ़ते हैं। वो रिसर्च रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं। आप वहाँ से रिसर्च रिपोर्ट डाउनलोड करके डेटा कलेक्ट करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें फेवर में जा रही हैं कंपनी की, क्या क्या चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं। समझ गए? तो आपको अगर यहाँ पर सक्सेसफुल बनना है तो भीड़ तंत्र से बाहर आना पड़ेगा। मुझे पता है आपको ये बातें पच नहीं रही होंगी, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कोई आपका भला नहीं चाहता, कोई भी भला नहीं चाहता। हर कोई अपना भला करने में लगा है। आपको अपनी भलाई खुद सोचनी होगी। अपने पैसे को पहले बचाना सीख लो, कमाना धीरे धीरे आएगा। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि बाज़ार आपकी काबिलियत चेक करेगी। अगर आप एलिजिबल हो तो वो आपको देने के लिए तैयार खड़ी है, और छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा। क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो लेस देन 5% हैं, और जो वहाँ पर एक्सेल करेंगे उन्हें बाज़ार कमाल का रिटर्न भी देती है। ये टास्क रिलेटेड बातें हो गई हैं। सुमन पंडित जी आपको नमस्कार। मोहम्मद मुइज जी बोल रहे हैं भाई स्विंग ट्रेड की प्लेलिस्ट बनाओ। देखो स्विंग ट्रेड की वीडियो कभी कभी वीकेंड्स पे आती है, इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आएगी। वहाँ पर आप स्टॉक्स देख सकते हो, बाकी आप सर्च कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स करके, ठीक है, स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, तो आपको मिल जाएंगी पुरानी वीडियोज़। वहाँ से आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, कैसी हमारी परफॉर्मेंस रहती है मार्केट के कंपेरिजन में, और फिर आप जो भी आगे स्टॉक्स बताए जाएँ उन पे अपना डिसीजन ले सकते हो। ये हो गई ओवरऑल बात। बाकी किसको यहाँ पर एक कार्टून जैसा फेस दिखाई दे रहा है, चलो ये दूसरी आँख भी बना देते हैं, इसकी नाक बना देते हैं, चंदन भी लगा देते हैं, और क्या, और बस ठीक है इतना। अच्छा ठीक है, आँखें ऐसे कर देते हैं गोल गोल सी। ठीक है, अब आपसे विदा लेने का समय। बढ़िया ना कार्टून, अच्छा लगा कार्टून? क्या लग रहा है ये, मुझे समझ नहीं आया। इसका पेट है ये, चलो पैर भी बना देते हैं, अच्छा हाथ भी बना देते हैं। चलिए वीडियो ख़त्म हो गई, आप लोग लाइक करके जा सकते हो। मैं कार्टून बना रहा हूँ, आपको पसंद आए देखते रहो। मुंह तो है नहीं, खाएगा कहाँ से, बोलेगा कहाँ से हमारे जैसे, ठीक है। कान भी बना देते हैं। वीडियो ख़त्म हो चुकी है भैया, जाओ यार आराम करो, वीकेंड है, एंजॉय करो। हाँ पढ़ाई ज़रूर करना, सीखना, क्योंकि जो सीखेगा नहीं वो क्या खा आगे बढ़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 35 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, कुछ लोग तो 25 ही साल में सोचते हैं बुढ़े वगैरह हो गए। अरे भाई, लोग कहते हैं ना अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप खुद देखो, अपने आप को एनालाइज करो। बच्चे ही हैं हम सब बच्चे ही हैं। कुछ लोग पढ़ाई नहीं कुछ और सीखना चाहते हैं। अरे क्यों फालतू प्रपंच में पढ़ रहे हो? दुनिया में आँचा पाँचा चीज़ें सीखोगे परेशान हो जाओगे। ऐसे कार्टून वगैरह बनाना सीखो, और जिनको कार्टून बनाना आता है देखिए वो कितने कमाल के कारनामे कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और हाथ भी देखो, हाथ में ताकत है, इसको मसल्स होनी चाहिए, बॉडी बनाओ, जिम में जाओ यार, एकदम ताकत होनी चाहिए आपके पास। अर्न योर फ्रीडम, अपनी आज़ादी कमाओ। मैं 2 कौड़ी की टुटपुजिया फ्रीडम की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अलग लेवल के फ्रीडम की बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कोई कपड़े उतार दिया उसकी आज़ादी है। अरे वो कपड़े उतारा है, क्या
क्यों उतारा? आप उसकी इंटेंशन सोचो, क्यों उतारा? क्यों उतारा? वो बिकने वाले लोग हैं, वो कपड़े उतार रहे हैं, उनको पैसे मिलेंगे। सोचो ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? ये कितने गिरे हुए लोग हैं, इनसे नीच कोई हो सकता है? और फिर भी हम लोग कहते हैं अरे लड़कियों को मत बोलो जो कपड़े उतार के चल रही हैं। अरे भैया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कपड़े उतार के चले, उनकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। उनको अगर ये पता चल जाए शरीर मतलब कुछ नहीं होता है, सब कुछ ज्ञान है, भगवान के लेवल पे अगर वो बातें इस तरीके से हमारे सामने लाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कपड़े क्यों उतार रही पता है? सामने वाले को फंसाने के लिए, सामने वाले से पैसे लेने के लिए। और ये रियलिटी है। हम आप सब सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे बगल वाली लड़की ऐसे नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। रियलिटी है बहुत ही सटल रूप में, वो यही करना चाहती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई जो मेरा पॉइंट है, जो मैं सोचता हूँ, मैं वो आपसे कह रहा हूँ। अब मैं मीठी मीठी बातें कह के अरे यार लड़कियों को आज़ादी देनी चाहिए, वो जो मर्जी कर रही हैं करने दो, अब उनका रेट लगातार गिरता हुआ जा रहा है। इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएगा, कोई मीडिया चैनल इस पर डिस्कशन तक नहीं करेगा। लेकिन अभी देखो, किसी लड़की को कपड़े पहनने के लिए कुछ कह दिया जाए, आग लगा देंगे दुनिया में। बिल्कुल गलत है, लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी सिखाइए कि बेटा कपड़े अगर आप कंफर्टेबल होने के लिए कम पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर अटैक करने के लिए पहन रहे हो, और ये सटल अटैक है, आप नहीं समझ पाओगे। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही सटल अटैक है। हम सब महा विनाशक जानवर हैं, हम सब की मैं बात कर रहा हूँ, सब, ठीक है? और उन्हीं पर अटैक किया जाता है। आप सोचिए। बाकी कार्टून कैसा लगा बताइएगा। वीकेंड है इसलिए ये फालतू का ज्ञान अंत में दिया गया, क्योंकि ये पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ बातें थी, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर उस वाली वीडियो से ज़्यादा लोग आएंगे नहीं। आप लोग जो सोचते हो वो व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा अगर कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ तो। बाकी नीचे कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीकेंड है तो सीखिएगा ज़रूर, मस्ती भी करते रहिए। और मस्ती कैसी होनी चाहिए? सात्विक, ठीक है? किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए उससे, नेचर को भी नहीं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।